ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 24/9/2022, 24 सितंबर 2022। मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पौत्रा समझकर चलो, यही मेहनत है। बाबा मुरली में हमें सबसे पहली जो हमारी पहचान देता है, सबसे पहले जो हमें ज्ञान की सच्चाई को बताता है, वो यही है कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। ये जब हम पूरी तरह से धारण करते हैं, तभी ये याद रहने में हमें सहायता मिलती है कि एक परमपिता परमात्मा ही मेरा पिता है, मुझे उसके ही साथ जुड़े रहना है और बाकी के सभी आत्माएं हैं। मैं आत्मा, मेरा परमपिता परमात्मा और जो भी मेरे सामने है, मेरे आसपास है, वो सभी आत्माएं हैं। तो पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक हम सामने वाले को आत्मा नहीं समझ पाते हैं। जो बाबा कहता है कि देह भान से परे हो जाना है, देह भान से छूटना है और देही अभिमानी बन जाना है, मतलब ही आत्मा, अपने आप को आत्मा समझना है। जब मैं अपने आप को आत्मा समझती हूँ, तभी मैं सामने वाले को आत्मा रूप में देख पाऊंगी, उसके साथ आत्मा रूप में व्यवहार में आ पाऊंगी। अगर मैं अपने आप को किसी रिश्ते में रख रही हूँ, मतलब ही देहभान में रह रही हूँ, मैं सामने वाले को उसी रिश्ते की नजर से देखूंगी और उसके अनुसार ही व्यवहार में आऊंगी। तो देही अभिमानी बनना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। और ये बाबा ने निश्चय करने के लिए कहा है, पूरा भरोसा, नेचुरल नेचर हमारा बन जाना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। मैं ना किसी की बेटी हूँ, ना किसी का बेटा हूँ, ना किसी की माँ हूँ, ना किसी का पिता हूँ, ना किसी की पत्नी हूँ, ना किसी का पिता हूँ। मैं आत्मा हूँ और पिछले किसी कर्मों की वजह से इस जन्म में इन सब के साथ इन रिश्तों में बंधी हुई हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ। और बाबा यही हमें फिर से याद दिला रहा है, क्योंकि जब तक हम ये निश्चय नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, इसको हमारा नेचुरल नेचर नहीं बनाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, तब तक हम सतयुगी नहीं बन सकते, तब तक हम संस्कारों को यूज नहीं कर पाएंगे, तब तक हम विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि संस्कारों को धारण करना है, अपना नेचुरल नेचर बनाना है, विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, सतयुगी बनना है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, जल्द से जल्द कर्मातीत और संपूर्ण बनना है। तो हमें सबसे पहले यही निश्चय होना बहुत जरूरी है कि मैं आत्मा हूँ। तो मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोतरा समझकर चलो, यही मेहनत है। जैसे बाबा कहता है ना कि स्थूल में, मतलब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, कोई घटना हमारे साथ घटती है, कोई आत्मा हमारे सामने आती है, तो उनके साथ किस तरह से व्यवहार में आना है, ये हमें ब्रह्मा बाबा को देखकर ही फॉलो करना है। और ज्ञान की जब बात आती है, शक्तियों की बात आती है, तब हमें शिव बाबा के पास जाना है ना। तो बाबा ने पूरी तरह से मुरली में क्लियरली बता दिया है कि तुम या तो मेरे पास आओ या शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। तो यही बाबा यही कह रहे हैं कि प्रवृत्ति में रहते, मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी तोड़ना नहीं है, जिनके प्रति हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके साथ रहकर ही
हमें शिव बाबा का बच्चा और पौत्रा समझकर चलना है। मतलब बच्चा हम है, ज्ञान शक्ति की बात है तो मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, और किसी घटना परिस्थिति या किसी आत्मा के साथ किस तरह से व्यवहार में आना है, ये अगर समझना है तो मैं ब्रह्मा बाबा का बच्चा हूँ, है ना, क्योंकि वो प्रजापिता है ना, तो मैं उनका बच्चा हूँ, इसका मतलब मैं शिव बाबा का पौत्रा हूँ। तो प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पौत्रा समझकर चलो, यही मेहनत है। क्योंकि कई जन्मों से हम इनको ही मैं और मेरा, अपना और पराया, इसमें ही अपने आपको फंसाकर चले आ रहे हैं। अब हमें रहना इनके साथ है, लेकिन मन बुद्धि जुड़ी रखनी है शिव बाबा के साथ। यही मेहनत है। प्रश्न है, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह जानते हो? तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह जानते हो? उत्तर है, हम जानते हैं कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी बना नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं संपूर्ण बन गया हूं, यह कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो यह शरीर ही छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े, मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम ना जाए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेंगी? यह भी गुह्य राज है। तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह जानते हो? हम जानते हैं कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी बना नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी अभी तक कोई भी बना नहीं है। कुछ न कुछ विकार, कमी, कमजोरी, अवगुण इनके अंश मात्र क्यों न हो, लेकिन कुछ न कुछ अंश मात्र तो हर एक में बचे हुए हैं, है ना। तो मैं संपूर्ण बन गया हूं, यह कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो यह शरीर ही छूट जाए। क्योंकि अगर आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा है कि फिर आत्मा देह में नहीं रहेगी, इस पतित देह में नहीं रहेगी, है ना। क्योंकि आत्मा संपूर्ण बन गई है तो वो फ्री हो जाएगी। आत्मा सतयुगी बन गई तो शरीर भी उसको वैसे ही मिलेगा। तो इस पतित शरीर में आत्मा रह नहीं पाएगी अगर आत्मा संपूर्ण बन गई है तो। इसीलिए शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े, मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम न जाए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेंगी। इसका एक मीनिंग, मतलब कई सारे एस्पेक्ट्स बाबा जब कहता है ना मुरली में बातें, तो बहुत उसका ना गहन अर्थ होता है उसमें। ये अब हम सबको पता चल सकता है, वो हम सब एक्सपीरियंस ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब बाबा ने ये कहा है कि मैं संपूर्ण बन गया हूं, यह कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो शरीर ही छूट जाए, मतलब पूरा देहभान ही छूट जाएगा, है ना। पूरा हम आत्म अभिमानी बन जाएंगे। अब हम जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ रहकर पूरी तरह से आत्म अभिमानी बनकर रहना, है ना। ये बाबा कहता है, ऊपर जैसे बाबा ने कहा है, ये बहुत मेहनत का काम है, ये इतना आसान नहीं है। और आत्मा अगर पूरी तरह से आत्म अभिमानी बन जाएगी, क्योंकि हम जब शरीर में है तो कुछ ना हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म हम कर रहे हैं, है ना। और शरीर में रहते हुए कई सारे कर्म ऐसे होते हैं जो इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, हमें वो करने ही पड़ते हैं, है ना। अगर हम शरीर में है और अगर हमने एक मच्छर मार दिया, है ना, क्योंकि वो हमें ये कर रहा है, बाइट कर रहा है, और हमने मच्छर मार दिया, तो हमसे विकर्म तो हो ही गया ना, विकर्म तो हो ही गया हमसे, हमने उसको मार दिया है। तो अगर आत्मा संपूर्ण बन रही है, मतलब कुछ भी, किसी को भी कोई भी कमी कमजोरी अवगुण विकार में नहीं आना, फिर ये शरीर में नहीं रह पाएगी, है ना, ये शरीर से बाहर हो जाएगी।
इसीलिए बाबा कहता है कि क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो यह शरीर ही छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े, मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम ना जाए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेंगी। यह भी गुह्य राज है। अब इसमें भी राज बाबा ने क्या बताया है। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा मूल वतन में जाएगा, है ना। सबसे पहले जाएगा ब्रह्मा बाबा मम्मा, और उनके बाद सभी आत्माएं जाएंगी। इसका ही मतलब यह है कि जैसे जैसे सभी आत्माएं संपूर्ण और कर्मातीत बन जाएंगी, वैसे वैसे वो मूल वतन में जाना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले संपूर्ण और कर्मातीत तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा ही बन रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो वही मूल वतन में जाएंगे, है ना। और बाबा ने क्या कहा है, शिव बाबा ने, कि मैं तुम सबको साथ लेकर जाऊंगा। तो शिव बाबा ने तो हमें मुरली में क्लियरली कहा है कि सब मेरे साथ आएंगे। शिव बाबा ने ये कभी नहीं कहा है कि तुम सब ब्रह्मा बाबा के साथ जाओगे, या ब्रह्मा बाबा ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, है ना। क्यों? क्योंकि कोई भी देहधारी हमें मूल वतन में कैसे ले जा सकता है। एक शिव बाबा ही होगा ना कि जो हमें मूल वतन में लेकर जाएगा, क्योंकि वो मूल वतन में शिव बाबा का स्थान है। मूल वतन ये शिव बाबा का घर है ना। हम सबका भी घर है, लेकिन शिव बाबा का घर है। जैसे बाबा कहता है कि तुम त्रिकालदर्शी हो लेकिन त्रिलोकी नाथ नहीं हो, क्योंकि मूल वतन के तुम नाथ नहीं हो। मूल वतन का नाथ तो मैं हूं, है ना। तो तुम मूल वतन के नाथ नहीं हो, तो मूल वतन का नाथ जो है वही हमें मूल वतन में लेकर जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा हमें मूल वतन में नहीं लेकर जाएगा, शिव बाबा हमें लेकर जाएगा। और ब्रह्मा जो सबसे पहले संपूर्ण और कर्मातीत बनेगा वो पहले मूल वतन में जाएगा। शिव बाबा उन्हें पहले मूल वतन में लेकर जाएगा और बाकी सब उनके पीछे पीछे चली जाएंगी। इसी का ही मतलब है कि अगर अभी हम संपूर्ण नहीं बने हैं, कर्मातीत नहीं बने हैं, और जब तक संपूर्ण और कर्मातीत नहीं बनते हैं तब तक हम मूल वतन में जा नहीं सकते, है ना। बने क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक हम शरीर में है, और अगर हम संपूर्ण बन जाएंगे तो इस शरीर में रहेंगे नहीं। अगर हम शरीर में है इसका मतलब है अभी तक हम संपूर्ण नहीं बने हैं, है ना। तो जैसे ही संपूर्ण बनेंगे शरीर छूट जाएगा, क्योंकि संपूर्ण आत्मा जो बनेगी तो शरीर भी उतना ही पावन, और बाकी की सभी भी जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके साथ के भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम संपूर्ण बने। 16 कला संपूर्ण है ना, तो बाकी कार्मिक अकाउंट्स भी हमारे खत्म हो जाएंगे, तो हम इस शरीर में रहेंगे नहीं। इसका ही मतलब है कि इस शरीर में हम क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हमारे कार्मिक अकाउंट्स अभी बचे हुए हैं, अभी हम संपूर्ण बने नहीं है, तभी तो हम शरीर में रह रहे हैं। इसका ही मतलब बाबा ने और एक राज बताया कि हर क्षण अंतिम क्षण समझकर अभी करना है, जो भी करना है अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो बाबा ने कहा और हमने किया। अगर हम अभी नहीं करेंगे और अगले क्षण अगर शरीर छूट जाएगा तो बहुत समय लगेगा फिर से बाबा का कहा धारणा में लाने के लिए। इसीलिए हर क्षण अंतिम क्षण समझकर अभी करना है। तो मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम ना जाए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेंगी। यह भी गुह्य राज है, क्योंकि हम ब्राइड्स हैं ना बाबा की, शिव बाबा की हम सजनिया है। जब तक बाबा हमें लेकर नहीं जाएगा तब तक हम जा नहीं सकते। अब बाबा हमें लेकर कब जाएगा? जब हम बाबा का कहा मानेंगे। हम जब बाबा जो कहता है, जो चाहता है हमसे, हमें जिस तरह से बनाना है बाबा को, वैसे हम जब बनेंगे तभी बाबा हमें लेकर जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, साक्षात्कार आदि की आश न रख, निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। पहले पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं। साक्षात्कार आदि की आश न रख, निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। मतलब बाबा यहां पर बाबा ने कहा है कि आश नहीं रखना है। आश मतलब अपेक्षा, आशा, कामना, है ना, वो कुछ भी नहीं रखना है। इसका ही मतलब ये बाबा ने कहा है कि हमें साक्षात्कार कब होता है? कि जब हम योग में बैठते हैं, है ना। जब हम योग में बैठते हैं
तभी हमें साक्षात्कार होता है। मतलब कोई दृश्य सामने दिखता है, कोई सीन हमें सामने दिखता है ना। और बाबा कहता है कि साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी है। अब हमें कई बार होता है ना कि किसी को कोई सीन दिखता है, दृश्य दिखता है, मतलब ही साक्षात्कार होता है। तो हमें भी एक आश रहती है कि मुझे भी वो दिख जाए, मुझे भी वो देखना है कि साक्षात्कार क्या है, मुझे भी साक्षात्कार हो जाए। ये आश रहती है, मतलब ही अपेक्षा रहती है, मतलब ही कामना रहती है, मतलब ही हम विकार में चले गए हैं, हम देहभान में आ गए। क्योंकि अपेक्षा, कामना, आश ये सबसे बड़ा विकार है। और विकार के वश में होकर किया हुआ कर्म विकर्म होता है। तो आश कुछ भी नहीं रखनी है। इसमें दूसरा पॉइंट बाबा ने क्या बताया है कि साक्षात्कार हमें होता है, लेकिन साक्षात्कार होने से हमें फायदा क्या मिलता है, प्राप्ति क्या होती है हमें। कोई सीन सामने दिख गया, कोई दृश्य दिख गया, है ना, साक्षात्कार हो गया। बाबा का भी अगर साक्षात्कार हो जाता है, बाबा भी सामने दिखता है, ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा का भी साक्षात्कार हो जाता है, उससे हमें प्राप्ति क्या मिलेगी। ये तो भक्ति मार्ग जैसा ही हो गया ना कि हम राम जी की या जो भी देवी देवताएं हैं उनकी मूर्ति के सामने बैठते हैं, उनकी इतनी महिमा पूजा अर्चना करते हैं कि सपने में भी वो दिखते हैं, लेकिन फिर भी हम कलाएं उतरते ही आए ना, सीढ़ियां उतरते ही आए, हमें प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई। वैसे ही साक्षात्कार होगा तो भी उससे प्राप्ति क्या है। अगर साक्षात्कार के पीछे का भावार्थ समझ में आ जाए, उसके अनुसार हम विधियां फॉलो करें और उसके अनुसार हम अपने आप में चेंजेस लाकर संस्कारी बन जाएंगे, तभी हमें फायदा है ना। सिर्फ योग में बैठकर साक्षात्कार करने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना। क्योंकि इम्पोर्टेंट है अपने बाबा के एक एक ज्ञान के पॉइंट को धारण करना। तो साक्षात्कार आदि की आश न रख, निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। अब निश्चय बुद्धि बनना है, बाबा पर निश्चय, सबसे पहले बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, अपने आप पर निश्चय, है ना, कि मैं करूंगी, मुझसे हो रहा है, मैं करूंगी, बाबा ने कहा और मैंने किया। और पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है मतलब पीछे के जो मेरे कार्मिक अकाउंट्स है उनको खत्म करते जाना है, ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए बगैर, है ना। और वो कब हो सकता है, जब मैं संस्कारों को यूज करती हूँ। अगर मैं संस्कारों को यूज कर रही हूँ, चाहे कोई भी घटना या कोई भी परिस्थिति या कोई भी आत्मा मेरे सामने आए, मैं अगर मेरे संस्कारों को, मेरे ज्ञान को, मेरी शक्तियों को, मेरे गुणों को यूज कर रही हूँ, तभी मैं पीछे जो कर्म करके आई हूँ उनको सेटल भी कर रही हूँ और ज्यादा के कर्म क्रिएट भी नहीं कर रही हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई अहंकार के वश अगर कोई आत्मा मेरे सामने आती है और उसका अहंकार देखकर अगर मैं क्रोध में आ जाती हूँ, इसका मतलब मैं विकार को यूज कर रही हूँ, है ना। तो मैं पुरुषार्थ नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो अहंकारी आत्मा मेरे ही सामने क्यों आई है? क्योंकि पीछे कभी मैंने उसके साथ यही बर्ताव किया हुआ है, तभी वो अभी मेरे सामने आकर जो कभी पीछे मैंने अहंकार दिखाया था, है ना, अहंकार दिखाया था, वो मुझे मेरे सामने आकर अभी दिखा रही है। पीछे कभी मैंने उसको अहंकार दिखाकर उसकी शांति छीन ली थी, क्योंकि जब मैं अहंकार दिखा रही थी तो वो क्रोध में आ रही थी और मैंने उसकी शांति छीन ली थी। अभी यही मेरे साथ हो रहा है, वो मुझे अहंकार दिखा रही है तो मेरी शांति वो छीन रही है, और फिर शांति छीन जाती है मतलब ही मैं गुस्से में आती हूँ, मैं क्रोध में आती हूँ, है ना। ये ड्रामा का ज्ञान क्लियर हो गया। तो पुरुषार्थ करना है। अगर पुरुषार्थ हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले ड्रामा ज्ञान की क्लैरिटी कि ये ऐसे हुआ है, इस वजह से अभी हो रहा है, त्रिकालदर्शी, पास्ट में क्या हुआ था जिस वजह से वर्तमान में अभी मेरे सामने जो आ रहा है उसकी क्लैरिटी। अब मेरा भविष्य अगर मुझे सुंदर बनाना है, ये जो अभी दुख, दर्द, गुस्सा, ये क्रोध, ये जो है वो अगर भविष्य में मुझे नहीं चाहिए, तो अभी मुझे संस्कारों को ही यूज करके उस कर्म से परे हो जाना है ना। मतलब कैसे होना है कि अगर वो अहंकार दिखा भी रही है तो भी ज्ञान की क्लैरिटी, तो मुझे बाबा से शक्तियां लेनी है, सहन शक्ति लेनी है, धीरजता की शक्ति लेनी है, परखने की शक्ति लेनी है, ये सहयोग देने की सभी शक्तियां बाबा से लेनी है ना। शांति की शक्ति भी मुझे लेनी है, स्नेह की शक्ति भी मुझे लेनी है और उस आत्मा को देनी है
है ना। मतलब ये मैं संस्कारों को यूज कर शक्तियों को, ज्ञान को यूज करके मैं पीछे जो कोई विकर्म करके आई हूँ जिसके परिणाम अभी मेरे सामने है, उसमें से मैं पास विथ ऑनर बाहर निकल रही हूँ, है ना। क्योंकि मैंने शक्ति, शांति, स्नेह ये सभी बाबा से शक्तियां लेकर मैंने उसको योगदान दिया है, तो मैं क्रोध में नहीं आ रही हूँ, मैं बहुत शांति से उसमें से बाहर निकल रही हूँ। यह है पुरुषार्थ, क्योंकि मैंने पिछले का विकर्म भी है वो भी सेटल किया और आगे कोई भी विकर्म क्रिएट नहीं किया। तो साक्षात्कार आदि की आश न रख, निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। पहले पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं। जैसे महावाक्य में बाबा ने कहा है कि मैं आत्मा हूं, ये पहले निश्चय करना है। क्योंकि जब मैं ये निश्चय में जब करती हूं, तभी मुझे पूरा ज्ञान क्लियर हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं, पीछे मैं कुछ करके आई हूं, उसके परिणाम मेरे सामने आए हैं, और अभी अगर वो परिणाम मेरे सामने ऐसे आए हैं जो मैं नहीं चाहती हूँ, दुख वाले हैं, दर्द वाले हैं, मुझे परेशान करने वाले हैं, वो भविष्य में मेरे सामने आए, ये अगर मैं नहीं चाहती हूँ, तो अभी मुझे संस्कारों को यूज करके ही बाहर निकलना है। और भी कई सारे एस्पेक्ट्स है। मैं आत्मा हूँ, मेरे पहले के कर्म अलग है, मेरे स्वभाव संस्कार अलग है, मेरे अनुभव अलग है, मेरा रोल अलग है ना। वैसे ही सामने वाली भी आत्मा है, उसके भी स्वभाव संस्कार अलग है। मैं जैसे पता नहीं कितने जन्म मैं लेकर आई हूँ, वैसे ही वो आत्मा भी कई सारे जन्म लेकर आई है, तो उसके कुछ कड़े संस्कार है, जैसे मेरे भी कड़े संस्कार है। उस आत्मा के अपना स्वभाव संस्कार है, उस आत्मा के अनुभव अपने अपने हैं, उस आत्मा का अपना अपना रोल है ना। लेकिन किसी पिछले कर्मों की वजह से इस जन्म में हम इस रिश्ते में बंधे हुए हैं। मैं आत्मा हूं, वो भी आत्मा है। तो पहले पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं। दूसरी पॉइंट है, बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है, यह भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। जब शरीर को बीमारी आती है, इस प्रकृति में हलचल हो जाती है ना, ये प्रकृति मतलब हमारा शरीर, तो इस प्रकृति के 5 तत्व में हलचल हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं, मतलब ही हम बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमारी आदि में भी बाप की याद में ही रहना है, यह भी कर्म भोग है ना। हमने या तो 5 तत्वों की कोई डिसरिस्पेक्ट की हुई है ना, या तो हमारा शरीर जो है, इस शरीर के साथ हमने ऐसा कुछ गलत किया है जिसकी वजह से ये भोग हमें अभी भोगने पड़ रहे हैं, ये परिणाम अभी मेरे सामने आ रहे हैं, है ना। क्योंकि ये 5 तत्व जो है उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो वो भी हमें कैसे भोगना पड़ता है, अपने शरीर के थ्रू ही ज्यादातर भोगना पड़ता है। या तो शरीर के थ्रू भोगना पड़ता है, या तो ये जो 5 तत्वों के ये जो भूकंप है, सुनामी है ना, या फिर ज्वालामुखी है, लैंडस्लाइडिंग होती है, तूफान आते हैं, है ना, इनके चपेट में हम आ जाते हैं। तो या तो शरीर से भोगने पड़ते हैं, या तो इनकी चपेट में हम आ जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इस धरणी को हम बहुत ज्यादा गंदा कर रहे हैं, जो कि हमें इतने जन्मों से आदत है अभी, है ना, कि कुछ भी अगर गंद घर में है तो हम विंडो से या दरवाजे से या बालकनी से बाहर डाल देते हैं। या फिर हम कभी हम कुछ ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ भी खाया पिया, कुछ भी किया, बस गाड़ी से बाहर फेंक दिया, है ना। या कुछ भी हम थूकते हैं, कितना हम थूकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पृथ्वी तत्व को हम गंदा कर रहे हैं। और भी कई सारे ऐसे हमारे कर्म है ना, जिस वजह से हम इस पृथ्वी का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इस पृथ्वी को गंदा कर रहे, इस पृथ्वी का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब इससे हमें क्या, किस तरह से हमें भोगना तो है ही ना, हर कर्म का परिणाम हमारे सामने आना ही आना है। तो अगर हम पृथ्वी तत्व को डिसरिस्पेक्ट अगर हम कर रहे हैं, तो या तो हम उस पृथ्वी तत्व से संबंधित कोई नेचुरल कैलामिटी के चपेट में आ जाएंगे, या फिर इस प्रकृति में, मतलब इस शरीर में जो पृथ्वी तत्व है ना, उसका हमें कुछ इस तरह से बीमारी हो जाएगी कि हमें वो भोगनी पड़ेगी। हम पानी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कितना पानी वेस्ट करते हैं, कितना पानी वेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे घर तक आ पहुंचा है पानी। पहले तो बहुत दूर से लाना पड़ता था, अब तो घर घर में पानी आया है, लेकिन हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं, है ना, इतना डिसरिस्पेक्ट पानी की करते हैं, पानी वेस्ट करते हैं।
तो या तो नेचुरल कैलामिटी से हम इसकी चपेट में आ जाएंगे, भोगना तो भोगना ही है, या फिर इस प्रकृति में मतलब इस शरीर में जो पानी तत्व है ना, उससे संबंधित किसी बीमारी को भोगना पड़ेगा, है ना। और भी उसमें क्या है कि ये पानी जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, मतलब ये अग्नि तत्व है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब अग्नि तत्व है ना। ये पंखे फिर रहे हैं, ये जो अग्नि तत्व है, वायु तत्व जो है ना, हम क्या करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं इसकी, लाइट्स ऑन ही रखते हैं, पानी ऐसे ही नल चला के रखते हैं, बह जाता है, वेस्ट हो जाता है, फैंस ऐसे ही शुरू रखते हैं, ये अग्नि तत्व की डिसरिस्पेक्ट है ना। और भी उसके पीछे क्या है, पानी, बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब अग्नि तत्व जो अब हमारे घर तक जो आत्माएं पहुंचा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, हमारे घर तक पानी आता है, हमारे घर तक ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब अग्नि तत्व, पानी तत्व ये जो हमारे घर तक आता है, वो हमारे घर तक आने तक की बहुत बड़ा प्रोसेस है, और इसमें कई आत्माएं अपना एफर्ट्स दे रही है, अपने एफर्ट्स दे रही है, वो काम कर रही है। तो जब हम पानी तत्व को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसको वेस्ट करते हैं, अग्नि तत्व की मतलब इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं, तो ये तो एक तो तत्व की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी हम जो आत्माएं इसके पीछे काम कर रही है, एफर्ट्स दे रही है, उनकी भी हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स को हम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, उनके साथ भी हम विकर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो कितनी तरफ से हमें भोगनी पड़ेगी, ये बहुत गहन है, इसमें बहुत गहन मनन चिंतन करना है, एक एक तत्व की रिस्पेक्ट करनी है, नहीं तो हम नेचुरल कैलामिटी के चपेट में आ जाएंगे, या इस प्रकृति में, इस शरीर में जो 5 तत्व है उसके थ्रू हमें ये भोगनी पड़ेगी। तो बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है, यह भी कर्म भोग है। मतलब ये बाबा हमें यहाँ त्रिकालदर्शी बनने के लिए कह रहा है कि पिछले के हमारे विकर्मों की वजह से ये परिणाम हमारे सामने आए हैं, अब हमें बाबा की याद में रहना है, ज्ञान को यूज करना है, शक्तियों को, गुणों को यूज करना है, और इसमें से ज्यादा के कार्मिक अकाउंट विकर्म क्रिएट किए बगैर इससे बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम कर्मातीत नहीं होंगे, जब तक हम संपूर्ण नहीं बनेंगे, तब तक हम मूल वतन जा नहीं सकेंगे। हर एक आत्मा को कर्मातीत और संपूर्ण बनना ही है, या तो योग से बनना है या तो भोग से बनना है। समय रहते योग से बनेंगे, मतलब बाबा के साथ जुड़े रहकर अगर हम बनेंगे तो भोगनाएं कम भोगनी पड़ेंगी, अगर योग से नहीं बनेंगे तो भोग से बनना पड़ेगा, और भोग से बनेंगे तो बहुत ज्यादा भोगनाएं भोगनी पड़ेंगी। ऊपर से देर होगी, इस वजह से सतयुग में आ नहीं पाएंगे, मतलब स्थूल कल्प के शुरुआत में आ नहीं पाएंगे, ये अलग बात है ना। तो बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है, यह भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। अब पावन बनना मतलब क्या है, संस्कारों को यूज करना, ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को यूज करना। और ये कब हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ बाबा से जुड़े रहेंगे तभी हो सकता है, क्योंकि ये घोर कलयुग है। यहाँ पर 1 सेकंड के लिए, मुरली में जैसे बाबा कहता है, 1 सेकंड के लिए भी अगर बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो पता भी नहीं चलेगा कि इस 1 सेकंड में कितना बड़ा विकर्म हमसे हो सकता है ना। इसीलिए बाबा हमेशा कहता है कि निरंतर मेरी याद में रहो। तो आत्मा, याद से ही आत्मा पावन बनेगी। पावन मतलब याद में अगर बाबा की रहेंगे, बाबा के साथ जुड़े रहेंगे, तभी हम ज्ञान, गुण और शक्तियों को यूज कर पाएंगे, संस्कारों को यूज कर पाएंगे, पुरुषार्थ कर पाएंगे, कार्मिक खातों को खत्म कर पाएंगे, कर्मातीत बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। वरदान है, ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले मायाजीत जगत जीत भव। ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले मायाजीत जगत जीत भव। दुनिया में साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है और भक्ति का भी बल है, लेकिन आपके पास है ज्ञान बल और योग बल। यह सबसे श्रेष्ठ बल है। यह योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है।
इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। इस बल के आगे माया की शक्ति भी कुछ भी नहीं है। मायाजीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती, उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे। तो सदा यह स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी है और विजयी रहेंगे। दुनिया में साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है और भक्ति का भी बल है, लेकिन आपके पास है ज्ञान बल और योग बल। यह सबसे श्रेष्ठ बल है। अब बाबा ने देह अभिमान और देही अभिमानी, इसका भी अंतर इसमें से बताया हुआ है कि दुनिया में अभी साइंस का बल चल रहा है, राज्य का बल है, भक्ति का बल है ना। तो इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से देहभान में रहकर कई सारे बल अभी इस दुनिया में है ना। बल मतलब एक अधिकार होता है, एक सत्ता होती है ना। तो किसी के पास साइंस का बल है, किसी के पास राज्य का है, अधिकार है, सत्ता का बल है, पैसों का बल होता है ना, पर्सनालिटी का बल होता है ना, ज्ञान का बल होता है, भक्ति का बल होता है। हाँ, और यह आपके पास है ज्ञान बल और योग बल। यह सबसे श्रेष्ठ बल है। इस पर हम जितना मनन चिंतन करेंगे ना, उतना उसमें से अर्थ निकल कर आएंगे। अब बाबा ने यहाँ पर बताया है कि दुनिया में साइंस का बल है, राज्य का बल है, भक्ति का बल है। अब बाबा ने बताया कि हमारे पास, मतलब जो जिन्होंने बाबा को पहचाना, उनके पास ज्ञान बल और योग बल है। तो ज्ञान बल और योग बल बाबा ने श्रेष्ठ बल बताए हैं। अब ये क्यों ऐसे बताया है? क्योंकि ज्ञान बल और योग बल सिर्फ और सिर्फ बाबा से ही मिलता है ना। जिन्होंने बाबा को पहचाना, जो बाबा के साथ जुड़ गए, जो बाबा की याद में रहते हैं, और जब तक बाबा की याद में रहते हैं, जिस क्षण बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए, ज्ञान बल भी चला जाता है, योग बल भी चला जाता है। जिस क्षण बाबा के साथ कनेक्टेड है, ज्ञान बल भी है, योग बल भी है। और बाबा से जो मिलता है वो अविनाशी है, वही सच्चा है, वही कल्प कल्प चलने वाला है, अगर हम उसको धारण करेंगे तो, है ना। तो बाबा ने इसको श्रेष्ठ क्यों कहा है? क्योंकि दुनिया के जो बल है ना, वो बल तो है, लेकिन उस बल की वजह से वो अहंकार में आ जाते हैं। साइंस का बल है तो वो भी अहंकार में लाता है, राज्य का बल है, भक्ति का बल है, वो अहंकार में लाते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो भक्ति मार्ग में भी जो बहुत भक्ति करते हैं, उनको भी अपना एक भक्ति का अहंकार होता है कि मैं तो इस देव का बहुत बहुत अच्छा, बहुत सच्चा भक्त हूँ, है ना। और मुझे सब कुछ पता है, मैं जो करता हूँ वही सही है ना, वही सच्चाई है। ये उनकी अपनी मान्यता होती है, तो उससे उन्हें अहंकार आता है। तो जो भी इस स्थूल में जिस भी चीज का बल हम रखते हैं ना, बल हम में होता है, वो हमें अहंकार में लाता है। इस वजह से वो श्रेष्ठ बल नहीं कहा जाता। और ये भी होता है कि वो अविनाशी बल है, वो अविनाशी बल नहीं है। क्योंकि इस जन्म में है, जरूरी नहीं अगले जन्म में वो बल हमारे पास होगा। इस क्षण है, जरूरी नहीं अगले क्षण वो बल हमारे पास होगा। क्योंकि अभी हम जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, टेलीविजन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, है ना, इस टेक्नोलॉजी के, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम देखते हैं कि जो अभी पूरी तरह से राजा बने हुए हैं वो पता नहीं चलता है, और हर अगले क्षण रंक बन जाते हैं। और जो इस क्षण रंक है वो अगले क्षण राजा बन जाते हैं, है ना। तो ये जो भौतिक बल जो है वो ना अविनाशी वो ना अविनाशी होते हैं, ना सच्चे होते हैं। इसीलिए वो श्रेष्ठ बल उसको नहीं कहा जाता। और उस वजह से हम विकार में आते हैं, अहंकार में आते हैं, विकार में आते हैं, तो वो श्रेष्ठ बल नहीं है ना। और बाबा ने कहा ज्ञान बल और योग बल यह सबसे श्रेष्ठ बल है। अब इसमें भी ज्ञान बल और योग बल किस तरह से यूज करना है। अगर हम ज्ञान बल और योग बल के भी अहंकार में आ रहे हैं तो भी उसको श्रेष्ठ बल नहीं कहा जाएगा। अब यह कब होगा? अगर हम बाबा से डिस्कनेक्ट होंगे। बाबा से डिस्कनेक्ट होंगे तो हम ज्ञान के भी अहंकार में आ जाएंगे। जो सच्चा ज्ञान है, अविनाशी ज्ञान है, बाबा से मिला हुआ ज्ञान है, उसके भी अहंकार में आएंगे। योग बल जो है, बाबा के से डिस्कनेक्ट हो गए तो डिस्कनेक्ट हुए तो योग बल तो रहा ही नहीं, फिर भी उसके अहंकार में आ जाएंगे, है ना।
अहंकार में आए मतलब ही योग बल टूट गया ना, उसका कोई फायदा ही हम नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास ज्ञान बल और योग बल है, यह सबसे श्रेष्ठ बल है। यह योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान बल है ना, हमें ज्ञान है कि यह बाबा से हमें मिला हुआ है, बाबा ही हमें ज्ञान दे रहा है, कोई भी और हमें ज्ञान नहीं दे सकता। तो अहंकार में नहीं आते हैं, क्योंकि यही ज्ञान की क्लैरिटी हो गई ना कि जो भी हमारे पास है उसके अहंकार में नहीं आना है, विकार में नहीं आना है। तो यही योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है, क्योंकि बाबा के साथ योग में है। तो शक्तियों को हम अपने में भर रहे हैं, गुणों को हम यूज कर रहे हैं, ज्ञान को यूज कर रहे हैं। तो माया मतलब विकार, अवगुण, कमी, कमजोरियां, इनके वश में हम नहीं जाएंगे, उनको हम यूज नहीं करेंगे। या तो हम संस्कारों को, शक्तियों को, गुणों को यूज करेंगे, ज्ञान को यूज करेंगे, या तो विकारों को यूज करेंगे। तो जब हम संस्कारों को यूज करें तो अब हम विकार को यूज नहीं करेंगे, मतलब ही माया पर हम विजय प्राप्त करेंगे। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि ज्ञान बल है तो अहंकार तो आ ही नहीं सकता, क्रोध नहीं आ सकता, ज्ञान का बल है, शक्ति का बल है, क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि प्रेम ही प्रेम है ना, शांति ही शांति है, मैं मेरा अपना पराया कुछ भी नहीं है। तो इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। मायाजीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती, उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे, है ना, क्योंकि सपने में भी वही आता है ना जो हम सोचते रहते हैं, जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, या सोचने का समय कम है लेकिन बहुत इंटेंसली सोच रहे हैं, है ना, या बहुत देर तक उसके ऊपर सोच रहे हैं, ऐसे ही हमें स्वप्न में दिखता है। तो मायाजित आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती, उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे। अगर पहले जो हमारे थॉट्स थे, है ना, जन्म जन्म का होता है ना ये, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हमारे आधे अधूरे और जो भी संकल्प पड़े हुए हैं वही सब स्वप्न में हमें दिखते हैं। तो अगर अभी हम बाबा 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 निरंतर बाबा की याद में है, तो अगर पिछले के जो थॉट्स है वो हमें स्वप्न में दिखेंगे भी, तो भी अभी हम बाबा की याद में होने की वजह से वहां पर भी हम बाबा की ही याद में रहेंगे, तो हमारे स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे। तो सदा यह स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी है और विजयी रहेंगी, क्योंकि बाबा साथ है। योग बल में है मतलब बाबा से कनेक्टेड है, ज्ञान बल में है मतलब बाबा से कनेक्टेड है, तो हम आत्माएं सदा विजयी है और विजयी रहेंगे। स्लोगन है, कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है, मतलब ही जैसे महावाक्य में और धारणा के पॉइंट्स में बाबा ने बताया कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये जब हमें याद रहेगा तभी हम कर्म करते भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहेंगे। वो कैसे? क्योंकि मैं आत्मा हूं, इस पर अगर हमें निश्चय है, भरोसा है, वो हमारा नेचुरल नेचर बन गया है, तो हम हर कर्म सेवा समझकर करेंगे, और जिस कर्म में अपेक्षा नहीं होती है ना, हम जिस कर्म के परिणाम क्या होंगे ये हम जब नहीं सोचते हैं, है ना, तभी वो सेवा कहलाई जाती है। बाबा ने कहा और हमने किया, उसका क्या रिजल्ट होगा, उसका क्या फल मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम सोचते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है और हमें करना है, तो वो हर कर्म सेवा बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसके परिणामों से, क्या परिणाम होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा, हमने सब कुछ बाबा पर सौंप दिया है कि बाबा तुमने कहा और मैंने किया। अभी शायद मुझे हो भी सकता है, एक क्षण के लिए हो भी सकता है वो मुझे ऐसे लगे कि नहीं नहीं ये गलत ना हो जाए, ये गलत हो जाएगा, ऐसे हमें एक क्षण लगे भी, लेकिन नहीं, बाबा पर निश्चय है तो बाबा ने कहा और हमने किया। इस तरह से हम करते हैं तो हर एक कर्म सेवा बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम कर्म के परिणामों से परे हो गए, हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। तो कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना, अगर हम उसके बंधन में है कि मैं अभी ये ना सेवा, ये कर्म मैं कर रही हूं, अभी इसके परिणाम जो है, इसका फल जो है वो मुझे इतनी देर बाद या इस समय मुझे मिलेगा, मतलब मैं उसके बंधन में हूं ना, कर्म के बंधन में हूं। लेकिन जब मैं सोचती नहीं हूं
तो मैं बंधन से मुक्त हूँ, मैं सेवा समझकर कर रही हूँ। अब इसमें ही बाबा ने और एक बहुत गुह्य राज क्या बताया है कि जो पुरुषार्थ कर रहे हो उसको भी क्या मिलेगा, कब मिलेगा, अगले कल्प में कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, सोचना ही नहीं है। ये गुह्य राज बाबा ने इसमें से बताया है कि मैं ये बन जाऊंगी, मैं वो बन जाऊंगी, मैं ये करूंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी, कुछ भी नहीं सोचना है। सतयुग में आऊंगी, नहीं आऊंगी, ये तक नहीं सोचना है ना। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि एक का भी अंत कर देना है, तो उसको ही एकांत बोलते हैं। बाबा ने कहा और हमने किया, मैं और फिर मैं जाओ सतयुग में आऊंगी या द्वापर में आऊंगी या क्या करूंगी, ये तक नहीं सोचना है। अभी मैं सकाश देने की सेवा कर रही हूँ तो उन आत्माओं में शक्ति भर रही है, फिर वो मुझे फिर से वापस मिलेंगी और मेरी शक्ति भर जाएगी, ये पता नहीं कब, इसके बारे में भी नहीं सोचना है। बाबा ने कहा है सुख शांति की सकाश देनी है, बस दे देनी है। आगे क्या होगा बाबा की जिम्मेवारी। तो हर कर्म सेवा बन जाएगा, क्योंकि जिस भी कर्म के परिणाम क्या होंगे ये हम सोचेंगे, मतलब हम कर्म के बंधन में अपने आप को रख रहे हैं, तो वो सेवा नहीं होगी, है ना। वो किसी अपेक्षा से किया हुआ कर्म है, तो वो विकर्म ही होगा, है ना। तभी तो बाबा कहता है ना कि अभी ये पूरा कलयुग है, कोई भी कर्म तुम्हारा सकर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि बाबा जो सेवा हमें बताता है वो भी हम उसके परिणाम क्या होंगे, उसके रिजल्ट क्या होंगे, उसका फल हमें क्या मिलेगा, है ना, ये सोच के हम वो सेवा करते हैं, वो भी नहीं सोचना है। बाबा ने कहा और हमने किया, हमारे सामने आया और हमने कर दिया, है ना। कोई फोटो हमारे सामने आई, बस सकाश दे दी। कोई अगर किसी के प्रति कोई बात सुनी, बस हमने सकाश दे दी। कुछ हमने सामने होते हुए देखा, बस सकाश दे दी। हमें कुछ भी सोचना नहीं है, सोचने का काम बाबा ने कहा है तुम्हारे लिए मैं करूंगा, है ना। बाबा सोचता है और हमें बताता है, तो बाकी का सब कुछ जिम्मेवारी बाबा की। इस तरह से अगर हम हर कर्म करेंगे तो वो हर कर्म सेवा बन जाएगी, और उसी को ही बाबा कहता है फरिश्ता है। कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। ओम शांति।